साजिश या सच्चाई? क्या वाकई फंसाए जा रहे हैं एडीसी निशांत सरीन? नो डाउट है कि वो ठीक है कि एजेंसी ने रेड करी, वो उनका काम है, उनको कंप्लेंट आई होगी, उन्होंने रेड करी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जितने भी मीडिया में मेरे खिलाफ कोई भी प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ लग रही हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी, मैं इतना वो नहीं हूँ, तो वो जो लग रही हैं वो सारी मुझे है कि कोई मेरा वर्जन ही नहीं उस पर नोट कर रहा है। और क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आप लोग आए, आपने मेरे से पूछा तो है कि क्या चल रहा है। मेरे से तो पूछ ही कोई नहीं रहा है, और उसमें सारी एक मतलब इतनी झूठी खबरें मेरे को डिफेम करने के लिए करा जा रहा है। अदरवाइज़ मेरे 25 साल की नौकरी में आज तक मैंने कभी भी मीडिया के आगे मैं कभी आया नहीं हूँ, क्योंकि चलो मैं समझता हूँ कि किसी ने न्यूज़ लगा दी, ये कर दी, एक रूटीन प्रोसेस है, चलता रहता है। बट अब एक स्पेशल ग्रुप जो है, एक जो फार्मा का एक मैन्युफैक्चरर है कालाम का, जो पिछले 7 वर्षों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और उसको मतलब मुझे उसको हमारे एक पूर्व अधिकारी भी डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग मेरे को जीने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज मुझे आपके आगे समक्ष जब आप आए तो मुझे अब ये मिला कि कम से कम मैं आप लोगों के थ्रू पब्लिक को ये तो बताऊं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मुझे इतना डिफेम किया जा रहा है कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, इतना मेंटली हरास हो चुका हूँ कि आज मतलब मेरा बिल्कुल मतलब मॉरल बिल्कुल डाउन चला गया है। इस उसमें जो है इनको शुरू से ही मेरे से प्रॉब्लम रही है, और ये साथ में इनके जो ये एक उद्योगपति है कालाम का, जो कि बहुत बदनाम भी है, और जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी 2 से 3 FIR ऑलरेडी चली हुई हैं, हिमाचल में भी है, हरियाणा में भी है, और पैसे के दम पे और अपनी मसल पावर, अपनी मनी पावर को यूज़ करके वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। मैं एजेंसीज़ की गलती नहीं मानता सर, एजेंसी तो कोई भी होगी, मैं भी एक एजेंसी में हूँ, अगर मेरे पास भी कोई कंप्लेंट आएगी तो मुझे भी तो इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि वो एजेंसीज को इतना मैनिपुलेट करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि बाद में मैं तो हरास हो ही जाता हूँ। आगे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। पहले भी इन्होंने 2019 में मेरे साथ ऐसा ही किया, वहाँ भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया, ये वो। मेरे पास ना तो कोई, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ना मेरे पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी है। मेरे फादर जो है 35 ईयर्स इसी डिपार्टमेंट में, मेरे वाले डिपार्टमेंट में डॉक्टर रहे, सीनियर डॉक्टर रहे, चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे। उसके बाद मेरी मदर जो है इसी डिपार्टमेंट में 35 ईयर्स जो है वो हेडमिस्ट्रेस रही हैं, और साथ में आई बिलोंग्स टू ए वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली, और मेरे को 25 साल खुद काम करते हो गए, मेरी वाइफ भी वर्किंग है। तो अब हम इतने लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी 3 से 4-5 लाख रुपए महीने की मेरी आमदन है। चाहे मेरे पेरेंट्स, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मुझे वो कम से कम 1 से सवा करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले 20 साल पहले छोड़ के गए थे। तो मेरे पास कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई ऐसा आदमी, अगर मैं कोई अच्छे घर से हूँ या मेरे को कोई वो है, तो मैं 25 साल से खुद भी नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं ये बार बार लिखा जा रहा है पेपरों में कि लग्जरीज गाड़ियाँ हैं। मेरे पास कौन सी लग्जरी गाड़ी है? ये स्कॉर्पियो को कौन लग्जरी गाड़ी बोलता है सर? और दूसरी बात है, वो स्कॉर्पियो किसी ने मेरे से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वो स्कॉर्पियो आई कहाँ से है। तो वो सेकेंड हैंड गाड़ी सर मैंने अपने दोस्त बलदेव शर्मा से ली है, और उसके कागज़ मेरे पास है। PNB का लोन मैंने अपने नाम पे, मदर के नाम पे फाइनेंस कराया है, उनके नाम पे। मेरे खाते में आज आप चेक कर लीजिए, मेरे खाते में जितने खाते बोले जा रहे हैं, इसमें से 7-8 खाते तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, और वो नॉन ऑपरेशनल हैं, और बाकी ये सारे मेरे परिवार के खाते हैं। अगर आप 1-2-3 अकाउंट भी एक आदमी को लेके चलें तो इतने खाते तो आजकल बन जाते हैं सर। ये कोई मेरे अकाउंट नहीं है, मेरे ओनली 2 अकाउंट हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और एक मेरा मदर के साथ है, जिसका पूरा ब्यौरा मैंने ED की इंक्वायरी में पहले ही दिया हुआ है उनको, एजेंसी को सारी स्टेटमेंटें दी है मैंने, उनसे कुछ भी हाइड नहीं किया। जब वो रेड करने भी आए थे तो उनको वही दस्तावेज से मिले हैं जो ऑलरेडी मैं उनके ऑफिस में शिमला में दे के आया हूँ। उसके बाद बोला जा रहा है जी मेरे पास FDयाँ होंगी। सर मैं कोई ऐसे घर से थोड़ी हूँ कि मैंने ही शुरू किया है काम। मैं पिछले 35 साल से, मेरे माँ बाप भी काम कर रहे हैं। हमारे पास अगर है प्रॉपर्टी है, अगर FDs हैं, तो एक का मैंने इनकम टैक्स में उसका ब्यौरा दिया हुआ है। मेरी मदर को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है इनकम टैक्स पे करने के मामले में, हाईएस्ट इनकम टैक्स। आपको अगर आप बोलेंगे मैं वो सर्टिफिकेट भी आपको शेयर करूँगा। अगर इनकम टैक्स में कोई आदमी किसी को ब्रॉन्ज मेडल देता है तो वो इसीलिए दे रहा है कि वो एक रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो दे रहा है। एजेंसी ने कोई ऐसी लिस्ट प्रोवाइड नहीं की है, मेरे पास सारी लिस्ट पड़ी है, मैं आपका शेयर भी कर दूंगा। एजेंसी ने सिर्फ 2 मेरे मोबाइल लिए हैं और सिर्फ 2 गाड़ियां ली हैं, और कुछ नहीं लिया एजेंसी ने। एजेंसी ने कभी कोई गलत बात नहीं बोली है। ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है। देखिए, मेरे को बोला जा रहा है कि आपने घर बना लिया,
मैं घर नहीं बना सकता सर? मेरे को आप ये बताओ, उसके ऊपर कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 45 लाख का पीएनबी बैंक से लोन चला हुआ है। ये किसी ने, मीडिया ने क्यों नहीं लिखा सर? मेरे से पूछते तो मैं बताता ना सर। आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि 45 लाख का लोन है उसके ऊपर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर फाइल इज़ रेडी, आप स्टेट पर, चलो वो उनका प्रोसीजर है। पर मेरे पास ऊपर से फिर और बोला जा रहा है कि जी मैंने 50 लाइसेंस ग्रांट कर दिए। सर मेरा धर्मशाला में बैठा हूँ, 1 साल से है, मेरे को एक आदमी ये बोल दे कि किसी ने मेरी कंप्लेंट की हो आज तक कि मैंने किसी का लाइसेंस गलत दे दिया या किसी का वो किया है। इंटॉक्सिकेशन के ऊपर मैंने इतनी सख्ती की है कि जब से मैं धर्मशाला आया हूँ मैंने इस मेनास को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अगर आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट पड़े, इतनी ईमानदारी से मैंने यहाँ काम किया है। एक कंप्लेंट नहीं मेरी किसी ने 1 साल में आज तक करी है। और सडनली जब अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो सारे ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया और मैं कितना बड़ा करप्ट अफसर हूँ। ये डेफर्मेशन की तैयारी हो चुकी है, हमने वकील अपॉइंट कर दिए हैं। अभी 2-3 दिन में जिन प्रेस वालों ने और जिन अखबारों ने हमारे अगेंस्ट गलत न्यूज़ लगाई है उनको लीगल नोटिस भी, और मैं सीधा ही उनके ऊपर सूट फाइल कर रहा हूँ। वो वकील हमारे आज कल में तैयार करके कर देंगे, जिसकी जानकारी भी आपको दे दूंगा। और जो भी गलत, क्योंकि सर ऐसा है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से षड्यंत्र चला हुआ है, बट मतलब अब मैं कितने आदमियों के साथ लड़ सकता हूँ। तो मैं बस आपके माध्यम से इतने लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये सब गलत इन्फॉर्मेशनें दी जा रही हैं, और 2-3 जो अखबारों ने या चैनल ने गलत न्यूज़ लगाई है उनके खिलाफ उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा अब कोर्ट में आके कि भाई मैंने ये मेरे 95% मेरी वाइफ के नाम कहाँ है और मेरी लग्जरी गाड़ियाँ कौन सी हैं, और बिना फैक्ट्स के जो उन्होंने लिखा है उसके लिए वो जवाब दें। रीज़न ये है कि मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता। 1 साल में आप चाहे मेरे विभाग के अधिकारियों से पूछ सकते हैं, 1 साल में हमने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। और धर्मशाला में जो काम आज तक नहीं हुए वो मैं आपको ब्यौरा भी दे सकता हूँ, मैंने वो काम भी किए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी प्रमोशन है उसको रोकने के लिए और मुझे सिर्फ पीछे खींचने, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं वहाँ आऊँ, और उनको ये डर है कि अगर ये आ जाता है तो कई वहाँ खुलासे हो सकते हैं, जिस कारण बहुत लोगों को डर है। तो इसलिए सारी ये गेम प्लान की जा रही है।